एक शहर में प्लेटफॉर्म के किनारे मानिक भीख मांग रहा था। वो आने जाने वाले से हाथ जोड़कर भीख मांगता था। कोई उसे कुछ पैसा देता तो कोई डांटकर भगा देता। एक दिन वहां से रवि जा रहा था। उसने रवि से भी भीख मांगी। रवि का एक छोटा सा सोशल मीडिया अकाउंट था जिसमें उसके कुछ हजार फॉलोअर्स थे। ए भैया भैया, खाने को कुछ दे दीजिए। जाओ जाओ अपना काम करो। भैया सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे खाने को दे दीजिए। अच्छा, तुम्हें खाने को चाहिए? अगर मैं आपको आज खाने के लिए कुछ पैसे दे दूंगा तो कल आप फिर किसी से भीख मांगेंगे। इसके अलावा और मैं कर ही क्या सकता हूँ भाई। मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, अगर उस पर चलोगे तो तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भैया, मैं जरूर आपकी बात मानूंगा। बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास गन्ने की मशीन है, तुम मेरे साथ गन्ने का रस बेच सकते हो। हाँ भैया, ये काम तो अच्छा है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आज तुम जगह का इंतजाम करो, मैं कल गन्ने की मशीन और गन्ना लेकर आऊंगा। कल से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। मानिक को ये आइडिया पसंद आया। रवि चला गया। तब तक मानिक ने पीछे सारी तैयारियां कर ली। रवि ने एक छोटी वीडियो क्लिप अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया जिसे लोगों ने सराहा और सपोर्ट करने का विश्वास दिखाया। अगले दिन रवि ने गन्ने की मशीन और गन्ने लाकर रख दिए। मानिक ने भी सारा काम कर दिया। रवि की वजह से वह पहले दिन से ही काफ़ी ग्राहक आने शुरू हो गए और उनका काम अच्छा चलने लगा। भिखारी दिखने वाला मानिक अब नए और अच्छे कपड़ों में बैठकर गन्ने का रस बेचने लगा। रवि की सोशल मीडिया फॉलोअर्स की वजह से वहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगती थी और सभी बहुत खुश होकर गन्ने का रस पीते और फिर रवि के साथ फोटो खींचकर अपलोड कर देते हैं। मानिक, मुझे लगता है कि अब इस एक मशीन से काम नहीं चलेगा। हाँ भैया, भीड़ ही इतनी आ रही है कि सबको इंतजार कराना पड़ता है। हमको ये काम बढ़ाना होगा। हाँ, मैं कुछ और मशीनें मंगवा देता हूँ, साथ ही काम के कुछ लड़के भी रख लेना। हाँ ठीक है भैया, हम रख लेंगे। रवि ने नई मशीन मंगवाई और बैठने के लिए अच्छा अरेंजमेंट कर दिया। साथ ही काम करने के लिए 2 लड़के भी रख लिए। मैंने ये काम करवा दिया है। मैं कुछ समय के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम सारा काम अच्छे से संभाल लेना। बिल्कुल, फिक्र मत करो भैया, मैं सब संभाल लूंगा। तुम जानते हो मानिक कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? भैया आप तो महान हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई महान नहीं हूँ। भैया आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? पहले भी मैं गन्ने का रस बेचता था, लेकिन मेरे हाथ में फोन आया और मैंने उसका सही उपयोग किया, जिसके बाद मैं इतना फेमस हो गया। फिर गन्ने का रस? हाँ, जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए तो गन्ने का रस बेचने का समय ही नहीं मिलता था और मैंने ये बंद कर दिया। लेकिन अब मैं इसे चला नहीं पा रहा था, लेकिन अब तुम आ गए हो तो मेरा ये काम भी चल जाएगा। हाँ भैया, मैं इसे अच्छे से चलाऊंगा, पूरी ईमानदारी से इसे चलाऊंगा। आपका नाम ऐसे ही ऊंचा करके रखूंगा, आपके नाम से ही गन्ने का रस बिचेगा। अरे नहीं नहीं, तुम इस दुकान को अच्छे से चलाना, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हें हर महीने तनख्वाह दूंगा। भैया आपने तो मुझे सड़क से उठाकर मेरी जिंदगी बदल दी। रवि ने ये वीडियो भी शूट की और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। मानिक ही अब सारा काम देख रहा था। रोजाना के गन्ने की रस की कमाई देखकर मानिक को ये विचार आया, रोजाना इतने पैसे की कमाई होती है और मुझे तो इनमें से तनख्वाह के नाम पर कुछ पैसे ही मिलेंगे। अब मुझे कुछ और करना होगा। मैं यहाँ नौकर बन के नहीं रह सकता हूँ, मुझे पैसे कमाकर अमीर बनना है। मानिक के मन में लालच आ गया और उसने लालच को बढ़ा भी लिया। मानिक ने सबसे पहले गन्ने के रस में पानी मिलाना शुरू किया। ए नौकर, गन्ने के रस में ज्यादा से ज्यादा बर्फ और पानी मिलाओ। हमें 1 गिलास रस में 3 गिलास बनाकर बेचना होगा, तभी कुछ मुनाफा कमाएंगे। मालिक, ये तो गलत है ना। कोई हमारे पास विश्वास और प्यार के साथ आ रहा है और हम वो विश्वास तोड़ रहे हैं। तू नौकर है और नौकर बनकर रह। ज्यादा जबान चलाई तो नौकरी से निकाल दूंगा। सॉरी मालिक।
इस तरह मानिक गन्ने के रस में मिलावट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगा, क्योंकि लोग रवि के नाम से वहां आ रहे थे और सोशल मीडिया पर रस पीकर फोटो अपलोड करने के अलग ही क्रेज था। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता था। एक दिन एक आदमी, अरे मानिक जी, आजकल गन्ने के रस में पहले जैसा स्वाद नहीं है। ये कैसे बदल दिया आपने? अब ये गन्ने मैं थोड़ी ना उगाता हूँ और ना ही मैं इसके अंदर चीनी घोल सकता हूँ। अरे भैया, नाराज काहे हो? मुझे थोड़ा स्वाद अलग लगा तो मैंने बोल दिया। धीरे धीरे सभी इस बात को नोटिस करने लगे, लेकिन अभी भी लंबी लाइन वहां लगती थी। मानिक का लालच इतने से भी पूरा नहीं हुआ तो उसने दूसरा आइडिया सोचा और गन्ने के रस के दाम बढ़ा दिए। उसने नए दाम के नए बोर्ड लगवा दिए, जिसके बाद कुछ लोगों को ये अजीब लगा और उन्होंने आना कम कर दिया। लोग खुद कितने लालची और कंजूस हैं। थोड़े से दाम क्या बढ़ा दिए, लोग यहाँ आना छोड़ रहे हैं। अरे 5-10 रुपए से क्या ही फर्क पड़ता है। मानिक ने खुद को नहीं ही बदला, लेकिन ग्राहक आने कम हो गए। रवि भी शहर से लौट आया। रवि ने देखा कि वहाँ भीड़ बहुत कम है। वो यह देखकर हैरान हो गया। मानिक, आजकल ग्राहक नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? पहले तो यहाँ लंबी लाइन हुआ करती थी। ग्राहकों की मर्जी, वो आए या ना आए, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने ये नए दाम क्यों बताए? इतना महंगा करने की क्या जरूरत थी? जब इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो मुझे लगा कि ज्यादा पैसे भी पसंद करेंगे। तुमने तो मेरा सारा व्यापार डुबा दिया। ये मेरा व्यापार है, मेरा काम है। तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले या सिखाने वाले? मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा ही करूंगा। सारा सेटअप मैंने किया और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा है? हाँ, ये मेरा ही है। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरे फॉलोअर्स पहले ही दिन से मेरे सारे ब्लॉग्स देख रहे हैं, वो सब जानते हैं। रवि इस समय भी लाइव आया हुआ था। उसके फॉलोअर्स को बेईमान गन्ने वाले मानिक का सच पता चल गया। कुछ लोग आए और ये देखकर मानिक को पीटने लगे। मानिक वहां से जान बचाकर भागा। रवि ने उस दुकान को उस पर रहने वाले दोनों लड़कों को दे दिया और वो दोनों उसे अच्छे से चलाने लगे। मैं आप दोनों को ये दुकान दे रहा हूँ, लेकिन तुम इसे ईमानदारी से चलाना। हम दोनों इसे पूरी ईमानदारी से चलाएंगे। दोनों ने रवि को विश्वास दिलाया और पूरी ईमानदारी से दुकान चलाने लगे। रवि के सारे फॉलोअर्स दुकान पे वापस आने लगे। धीरे धीरे काम बढ़ता गया और सब पहले जैसा हो गया। बेईमानी बर्बादी का रास्ता है, जबकि ईमानदारी की तरक्की से पैर जमीन पर रखकर भी आसमान छुआ जा सकता है।